हेलो फ्रेंड्स, स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार के जो सारे लोग वाकिफ होंगे। देखिए, अलंकार क्या होता है। जिस प्रकार हमें अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करना पड़ता है, उसी तरह से काव्यगत सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार क्या है? आभूषण है। अलंकार भी आभूषण। किसका आभूषण है? ये काव्य का। देखिए, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। देखिए, शब्दालंकार। शब्दालंकार वो होता है जहाँ शब्दों के माध्यम से विशेषता बतलाई जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के माध्यम से विशेषता बतलाई जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब देखिए, शब्दालंकार के प्रकार, यानी शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार हो या जहाँ एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल हो इसका देख लीजिए। तरनी तनुजा टटतमा तरुवर बहु छाए। इसमें जो है त शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा जो है आपका एग्जाम्पल, भुज भुजंग की वह भुजंगनी से, यानी यहाँ भ शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। दूसरा हमारा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में होता है एक ही शब्द एक से अधिक बार आए। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे आपका क्या है? कनक कनक के 100 गुनी मादक का अधिकार। और दूसरा यहाँ काली घटा का घमंड घटा। यहाँ कनक का मतलब है, एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का होता है धतूरा। अगला आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? सभी शब्द अलग अलग आए, यानी कि जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग आते हैं। वहाँ क्या होता है? आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। यानी सुवर्ण का मतलब होता है सोना, और सोना तो सबको लिए प्रिय होता है। सोना को तो सारे लोग ढूंढते हैं, चाहे वो चोर हो, चाहे गरीब हो और चाहे कभी हो। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। दूसरा आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार का डिफिनेशन होता है जहाँ अर्थों के माध्यम से विशेषता बतलाई जाती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थों के माध्यम से विशेषता बतलाई जाए, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार कितने प्रकार का है? अतिशयोक्ति और रूपक। अतिशयोक्ति होता है, उपमा होता है, रूपक होता है और उत्प्रेक्षा होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में तो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, वहाँ क्या हो जाएगा? आपका अतिशयोक्ति अलंकार। एग्जाम्पल होगा आपका, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका नगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में क्या नहीं लग पाई? आग नहीं लग पाई, लेकिन फिर भी क्या हुआ था? लंका नगरी पूरी जल गई थी और जो निशाचर थे, यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, वो लोग क्या कहते? भाग गए थे। अगला आपका है रूपक। रूपक होता है, रूपक अलंकार में पहचानने का सबसे आसान तरीका योजक चिन्ह होता है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और एक और तरीका है इसमें, इस अलंकार में सा सी से नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो।
देखिए इसमें क्या किया गया है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें सा से इत्यादि नहीं है। अगला आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है योजक चिन्ह के साथ सासी आए, यानी कि योजक चिन्ह के साथ सासी आए। एग्जाम्पल होगा आपका मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, निकल रही मर्म वेदना करुषा निकल कहानी से। अगला क्वेश्चन है आपका उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है जानो जनो मनो मनो जनहु मनो आए आए, यानी कि जहाँ पे जानो जनो मनो मानो जनहु मनो है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, यानी कि सिर उसका फट गया वही, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। उभय अलंकार उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्योंकि प्रयोग किया जाता है। ये आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका है और ये आपके कंपटीशन एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो हिंदी से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।